सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा के नहीं है माकूल इंतजाम। जिम्मेदार ही उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। कई भवनों में नहीं है अग्निशमक यंत्र सिलेंडर। नहीं, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में ये चीज नहीं है, जबकि शासकीय कार्यालय में ये चीज होना अनिवार्य है। कई एक्सपायर सिलेंडरों को नहीं किया गया है रिफिल। भगवान भरोसे चल रहा है शासकीय कार्यालयों का काम। लगे होना चाहिए, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया हूं, तो जल्दी इसकी व्यवस्था करवा लीजिए। जिम्मेदार बोले तुरंत लिया जाएगा मामले को संज्ञान में। आग चाहे जंगल में लगी हो या घर में, आग कुछ देर में सब कुछ राख कर देती है। आग को समय रहते काबू में नहीं किया गया तो जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। यह जानते और समझते हुए भी बचाव के लिए उपाय, व्यवस्था और मुकम्मल तैयारी का ना होना विडंबना नहीं तो और क्या है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकारी व गैर सरकारी भवनों, कार्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले सीज फायर सिलेंडर व अग्निशमन यंत्रों की। दरअसल बालाघाट जिले व नगर के अधिकांश सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों में अग्निशमन यंत्र लगे ही नहीं हैं और जहां लगे हैं उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया है। बाकी व्यवस्थाओं की तो आप बात ही ना करें। नगर के कुछ शासकीय कार्यालयों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर शासकीय कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं है, जिसमें नगरपालिका, जिला अस्पताल और कलेक्टर कार्यालय भी शामिल है। जहां नगरपालिका और जिला अस्पताल में एक भी सीज फायर सिलेंडर नहीं है, तो वहीं कई विभागों का लेखा जोखा अपने भीतर समेटे हुए कई कमरे वाला कलेक्टर कार्यालय महज 6 सिलेंडरों के भरोसे, जिसमें से 5 सीज फायर सिलेंडर की डेट एक्सपायर हो चुकी है, जबकि बचा हुआ 1 सिलेंडर की डेट 2 माह के बाद एक्सपायर हो जाएगी। इसके अलावा नगर के कई सरकारी व गैर सरकारी भवन, कार्यालय व सार्वजनिक स्थानों में भी अग्नि सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं है। इन संस्थानों में यदि गलती से आग लग जाए तो इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान हालातों को देखते हुए इसका भगवान ही मालिक है कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में ये चीज नहीं है, जबकि शासकीय कार्यालय में ये चीज होना अनिवार्य है। क्योंकि कभी अगर कोई आगजनी हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या आकाशीय बिजली गिर जाए, जिस प्रकार यहाँ पर हमारे जनपद में 2015 में हमारे जनपद में एक आकाशीय बिजली भी गिरी थी, जिस कारण से हमारे जनपद का हाल खंडर हो चुका था उस समय, जो बाद में फिर जीर्णोद्धार होकर के उसको सुधारा गया। परंतु आज तक के हमारे जनपद में, जिला पंचायत में यहाँ पर अग्निशामक यंत्र अभी तक के नहीं हुआ, जिससे कि हम आगजनी से कुछ काबू पाए। पर भगवान की ऐसी कृपा ये हुई कि आज तक की कोई आगजनी और कोई किसी नगर पालिका जस्ट एकदम किनारे होने के कारण हो सकता है कि ये आवश्यकता महसूस न की गई हो, क्योंकि इसके बाहर के जो जनपद है या वहाँ के जो कार्यालय हैं उनमें तो रहते हैं, पर नेक्स्ट हमारे एकदम करीब में हमारे नगर पालिका है और नगर पालिका होने के कारण हो सकता है कि हम आवश्यकता महसूस न हुई हो, बाकी वो होना चाहिए। कई संस्थानों में तो केवल दिखावे के लिए अग्निशमन यंत्र लगाए गए, वहीं कई स्थानों पर एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी सिलेंडरों की रिफिलिंग नहीं की गई। आगजनी होने पर इन सिलेंडरों का कैसे उपयोग किया जाता है, इसकी भी जानकारी कर्मचारियों को नहीं है और ना ही संबंधित विभाग द्वारा कर्मचारियों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है या दी गई है। फायर सेफ्टी के लिहाज से सरकारी इमारतें महफूज नहीं हैं। शहरों के ज्यादातर प्रशासनिक भवनों में ही फायर सेफ्टी के इंतजाम सही नहीं है। कई सरकारी इमारतों में लगे अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकारी दफ्तरों का यही हाल है तो प्राइवेट भवनों में स्थिति कैसी होगी। पूरे जिले में लगभग सभी सरकारी दफ्तरों व भवनों में सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। यहां लगे वर्षों पुराने अग्निशमन यंत्र को अपडेट तक नहीं किया जा रहा है। पूरे नगर में कई विभाग संचालित होते हैं
जिसमें सैकड़ों हजारों कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। वहीं हजारों आम लोगों का रोज आना जाना रहता है। अगर यहां अग्निकांड जैसी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो शायद स्थानीय व्यवस्थाओं के भरोसे इसे बुझाना मुश्किल होगा, जो कि वाकई में दर्दनाक होगा। अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर जिले के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय चल रहे हैं। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन की नाक के तले संस्था के जिम्मेदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभियान में लाया है सभी जो हमारे शाखा प्रभारियों के जो पूरे नगर पालिका कार्यालय के चैम्बर है, सभी में फायर सेफ्टी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। कब तक हो पाएगा सर ये काम? इसको मैं कोशिश करूँगा 1 सप्ताह के अंदर इसको कर दूँ। नहीं, इस संबंध में आपके द्वारा जानकारी मुझे दी गई है। ये चूंकि सीएस का मामला है, मैं उनसे जानकारी लेकर के, और सिलेंडर्स तो लगे हैं, लगे होना चाहिए। मैं भी ध्यान नहीं दे पाया हूं, तो जल्दी इसकी व्यवस्था करवा दी जाए। सरकारी भवनों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व लोगों के मकान दुकान में लगी आग को भले ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम बुझाने का कार्य करती हो, लेकिन बात अगर नगर पालिका कार्यालय की करें तो नगर पालिका भवन में एक भी सीज फायर सिलेंडर नहीं लगा हुआ है। वहीं बात अगर फायर फाइटिंग सिस्टम की करें तो यह सिस्टम भी भगवान भरोसे ही नजर आता है, क्योंकि ना जाने कितने दिनों से इसको ना ही चेक किया गया है और ना ही इसको लेकर किसी प्रकार की प्रैक्टिस की गई है। यहाँ आधुनिक तरीके के लगे फायर फाइटिंग उपकरणों का समय पर रख रखाव नहीं किया जा रहा है। लंबे समय से मॉक ड्रिल करके भवन की सुरक्षा भी नहीं जांची गई है। जिले में शायद ही ऐसा कोई सरकारी कार्यालय व निजी प्रतिष्ठान होंगे जहां नियम अनुसार अग्निशमन यंत्र या सिस्टम लगे। सरकारी विभाग खुद इसका माखोल उड़ाते हैं, संबंधित विभाग भी इस पर ध्यान नहीं देते। वहीं अगर बात जिला अस्पताल की करें, करोड़ों रुपए की लागत से बने बड़े बड़े भवन, एक्सरे से लेकर ईसीजी मशीन सहित भारी मशीनरी और 2-2 ऑक्सीजन प्लांट तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अग्निशमन के बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। इसका परिणाम बाद में काफी घातक होता है। अब सवाल यह है कि जब जिला अधिकारी खुद समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें ये कमी क्यों नहीं नजर आती? वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यही सभी सवाल जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर कई सवाल खड़े करते हैं। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए एक अलख जगाने के लिए ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।